नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। आप देख रहे हैं दंगल। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर संसद का संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की वजह से नहीं चल सकी। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर स्पीकर से संसद में अपनी बात रखने की इजाजत मांगी। इस बार रूल 357 के तहत राहुल ने लोकसभा अध्यक्ष से ये मांग की है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पिछली बार उन्होंने जो मांग की थी वो नियम के मुताबिक नहीं थी। स्पीकर का फैसला आना बाकी है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ सिर्फ सरकार या बीजेपी ही हमलावर नहीं है। विपक्ष के बीच भी राहुल के नेतृत्व को लेकर विवाद है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव गैर कांग्रेसी विपक्षी मोर्चे का ताना बुनने में जुटे हैं। सरकार और विपक्ष के बीच अपने विरोध से कैसे निपटेंगे राहुल गांधी, और राहुल गांधी को संसद में अपनी बात रखने का मौका मिला तो क्या संसद का कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा? इन्हीं सवालों पर अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे आज का दंगल, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महोदय, मैं आज के आदेश पत्र में क्रमांक संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने राहुल गांधी माफी मांगेंगे या सफाई में अपनी बात रखेंगे, ये तब होगा जब कांग्रेस सांसद को संसद में बोलने का मौका मिलेगा। अपनी बात रखने के लिए राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भेजकर नियम 357 के तहत बोलने की इजाजत मांगी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने पहले भी स्पीकर से इजाजत मांगी थी, लेकिन उनकी मांग नियमों के तहत नहीं थी, लिहाजा नए सिरे से राहुल ने अपनी मांग रखी है। लंदन से लौटने के बाद राहुल गांधी ने स्पीकर से अपनी मांग पर क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। संसद में लगातार दूसरे हफ्ते भी हंगामा जारी है। ऐसे में राहुल गांधी को बोलने का मौका कब मिलेगा, और अगर मौका मिलेगा तो क्या वो बोलेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन राहुल पर सरकार के मंत्रियों की तरफ से हमले का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज मोर्चा संभाला हरदीप पुरी ने। जो माननीय राहुल जी ने कहा है यूनाइटेड किंगडम में जाके, अगर वो लाइट चीज को ना, ही इज आस्किंग फॉर द डिसमेंटलिंग ऑफ इंडिया, ही इज आस्किंग फॉर रेजिम चेंज इन इंडिया। यहाँ पे हम उनके जो भारत के वोटर है उनके साथ तो उनकी दाल गल नहीं रही, ठीक है। दोनों हाउसेज में मिला के जो आंकड़ा 100 पे नहीं पहुंचता, ओके। फिर यूके जाके कह रहे हैं और कैम्ब्रिज में जाके कह रहे हैं माइनॉरिटीज की हालत बड़ी खराब है, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट इंडिया। क्या उनके वोटर को यहां लाएंगे? बीजेपी राहुल से इस्तीफे की मांग कर रही है और कांग्रेस अदानी पर चर्चा की। इन दोनों दलों की तकरार में संसद ठप है। पहली बार हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में जेपीसी की मांग पर ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज आकर अड़ंगा डालते हैं और हाउस को एडजर्न करते हैं। हम सारे विपक्षी नेताओं पे तो कार्रवाई हो जाती है, हमें सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सस्पेंशन इन लोगों के लिए क्यों नहीं लागू होता है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं? संसद इसीलिए होती है कि जनता की समस्या उठे, गवर्नमेंट उस पर सही अपना व्यक्त करे। मत लोग जब परेशान हो, गवर्नमेंट की तरफ कोई बयान ना आए, ये बहुत अजीब स्थिति है। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि इतने गंभीर घोटाले पर सरकार की तरफ से बयान तक कोई नहीं आ रहा है। जांच की तो बात समझिए, तो ये दोषी तो है ही कहीं न कहीं। लंदन के अपने दौरे में राहुल गांधी ने देश में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताई थी और सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। सरकार का कहना है कि राहुल ने विदेशी धरती पर देश का नाम खराब किया, तभी से ये हंगामा जारी है। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपका करा देते हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जोई विश्वास प्रवक्ता टीएमसी के हैं। और अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले सवाल आपसे, कैसे चलेगी सदन की कार्रवाई? सदन की कार्रवाई चलने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को साथ बैठना होगा लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ, और इस पर किसी को अहंकार का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपने त्रुटिपूर्ण वक्तव्य दिया है, गलती की है, झूठ बोला है, भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने का प्रयास किया है, तो आपको क्षमा प्रार्थना करने में क्या जा रहा है?
आपने कोई पार्लियामेंट में तो बात कही नहीं थी कि पार्लियामेंट में आके आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। आपने वह वक्तव्य दिया है विदेश की धरती पर, तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे थे, कह रहे थे कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने दो, वहीं अगर वो कह देते कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें इस देश के सांसद, तो उनको क्षमा कर दिया जाता। इस मामले पर इतना जो है बवंडर तो स्वयं उन्होंने ही खड़ा किया है ना। अगर ऐसा हो कि राहुल गांधी माफी मांग लें जी, तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि सदन की कार्रवाई चल जाएगी? जी नहीं, देखिए सदन की कार्रवाई निश्चित तौर पर चल जाएगी, क्योंकि जो सांसदों ने मांग की है संसद के अपमान की, वो सांसद शांत हो जाएंगे। अब उसके बाद राहुल गांधी को अपने सांसदों को भी शांत करना होगा। आदरणीय अमित शाह जी ने आप ही के कार्यक्रम में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कह दिया, नहीं जेपीसी अलग मुद्दा है, बना लीजिए, वो माफी जेपीसी अलग मुद्दा है, चर्चा करें ना हम। अरे भाई देखिए अर्पिता जी, उनकी जो सबसे बड़ी पहले संसद के अपमान का मुद्दा है, जेपीसी की मांग तो उनकी पहले से ही चल रही थी, हंगामा कर ही रहे थे, उनको संसद नहीं चलने देना है, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में जिस तरह का झूठ बोला गया है, कृपा करके बताएं ना, क्या भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है? तो नहीं समाप्त हुआ है। क्या भारत में सिख, मुसलमान, ईसाई दोयम दर्जे के नागरिक हैं? तो नहीं है, ये उनका झूठ ही झूठ है। तो अगर आप सतत झूठ बोल रहे हैं तो उस झूठ बोलने पर आपको माफी मांगने में क्या जा रहा है? प्रेम शुक्ला जी, माफी वो मांग लें, आप जेपीसी बना दीजिए। दो मुद्दे हैं ना जिसको लेकर कार्रवाई ठप हो पा रही है जी। एक मुद्दा राहुल की माफी का जो आप लोग दोनों अलग अलग चीजें हैं ना अर्पिता जी, दोनों का आप मिक्स कर रहे हैं। जेपीसी का है, बिल्कुल बिल्कुल वो भी बिल्कुल। मांग कर रहे हैं लगातार कि जेपीसी बना दीजिए अडानी के मुद्दे पर। पहली बार तो अलग अलग उठी नहीं है, उठ चुकी है ना, उसमें क्या दिक्कत है सर? मतलब अगर कार्रवाई चलानी है अच्छा, तो दोनों तरफ से संसद में ब्लैकमेलिंग करेंगे, राहुल गांधी मांग लेते हैं अब संसद में ब्लैकमेलिंग करेंगे। देखिए नहीं, संसद में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा ना जी। ये संसद कांग्रेस की ब्लैकमेलिंग का सदन नहीं बन सकता है। आपने भारत का अपमान किया है, पहले माफी मांगे। आप बात जहां तक जेपीसी की रही, वो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष जो है उस पर चर्चा हो सकती है। अब जो है जेपीसी की आवश्यकता क्या है, इस पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। आप जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में बाकायदा एक विशेषज्ञों की समिति गठित की है, अगर उन विशेषज्ञों की मेरी बात तो पूरी होने दीजिए अर्पिता जी, मेरी बात पूरी नहीं होती पूरी कर लीजिए सर, थोड़ा सा अवसर दीजिए, मैं 2 ही 4 वाक्य बोलता हूँ। नहीं सर, मैं कोई 100 वाक्य तो बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन एक चीज में बहुत महत्वपूर्ण है ना सर, सदन की कार्रवाई अगर नहीं चल पा रही है सर, तो ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी ना। हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आम जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, खर्च 1 घंटे में करीब 1.5 करोड़ रुपए होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन आप कृपा करके बताइए, संसद को चलाने का ओनस क्या सिर्फ सरकार सत्ताधारी दल का है? संसद को चलाने का ओनस सारे सांसदों का है, और उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी संविधान के अनुच्छेद 75 राज्यसभा के सभापति महोदय के यहाँ बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं, और उस पर चर्चा करके जो है समाधान निकाला जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकसभा अध्यक्ष बार बार जो है लोकसभा, मैं संसद में कोई सांसद नहीं हूँ, तो मैं संसदीय प्रक्रिया का विशेषज्ञ संविधान के अनुच्छेद मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन इतना मैं निश्चित तौर पर एक पत्रकार कैबिनेट और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। कैबिनेट और सरकार है ना उत्तरदायी है, निश्चित तौर पर। सदन चलाने का बहुत अच्छा आपने उठाया, आपके कंधे निश्चित तौर पर उत्तरदायी है। आप ये नहीं कह सकते कि वो चलने नहीं दे रहे हैं, वो तो नहीं चलने देंगे, वो तो चाहेंगे कि एक भी बिल पास ना हो। आपने 35 बिल का टारगेट सेट किया है, इस पूरे सत्र में कितने बिल पास करवा लिए सर आपने? जी देखिए, सब प्रश्न ये पैदा होता है अर्पिता जी कि क्या सदन में हंगामा करने के लिए हम विपक्ष को जो है खुली छूट दे दें? ये पहले हुआ था। अच्छा, दूसरा जो संसद का अपमान हुआ है, फिर मैं वो संसद के अपमान को क्या हम चुपचाप सहन कर ले? सर 2008 के बाद ये पहली बार हो रहा है। 2008 में याद होगा आपको सर, विश्वास मत लाना पड़ा था मनमोहन सिंह सरकार को। 2008 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि सर सरकार जो है वो प्रदर्शन कर रही है, वो चिल्ला रही राहुल गांधी माफी मांगो। मतलब जिसकी जिम्मेदारी है वही आके प्रदर्शन कर रहा है। सरकार नहीं कर रही है, वो सांसद कर रहे हैं। नहीं अर्पिता जी, सरकार नहीं कर रहे, सांसद कर रहे हैं। हाँ, सांसद सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए सांसद हैं, लेकिन उन सांसदों का अपना अधिकार है कि कोई भारत के लोकतंत्र को, कोई भारत के संसद की व्यवस्था को कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म करे,
आप कह रहे हैं सांसद अलग मांगने का है, कार्य करें। सत्ताधारी पार्टी के हाँ। सांसद अलग हैं, सरकार अलग है, फिर ये बता नहीं, दीजिए सांसद सरकार कौन है? सांसद है, लेकिन सरकार ने कोई उनको नहीं, सरकार ने उनको निर्देश नहीं दिया है। सरकार कौन है सरकार फिर? ने उनको कोई निर्देश नहीं दिया कि सर, आप हंगामा सरकार करें, कौन है फिर? लेकिन सांसदों को यह अधिकार है। सर सरकार सांसदों कौन है को फिर? सवाल फिर उससे करेंगे सरकार ना, भारतीय सरकार जनता कौन है? पार्टी के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की कैबिनेट है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की कैबिनेट सरकार ठीक है। है। प्रहलाद और सरकार जोशी का कोई संसदीय सदस्य नहीं, कार्य कैबिनेट का मंत्री कोई हैं, मेंबर सर। तो हंगामा कर नहीं रहा है। प्रहलाद जोशी कैबिनेट के किसी संसदीय मेंबर ने कार्य हंगामा मंत्री किया? हैं। उनको नहीं, सरकार का संसदीय का संकट मोचक कहा प्रहलाद जाता है, जोशी जी जो ने भी हंगामा संसदीय किया कार्य मंत्री होता है। प्रहलाद एक जोशी सेकंड जी सर। हंगामा कर रहे हैं क्या? नहीं, अब बात तो सवाल तो सुनिए ना, सवाल प्रहलाद सुनिए सर। जोशी जी ने हंगामा किया क्या? नहीं किया, मैं पूछ रही हूँ। नहीं, मेरा भी प्रश्न सुन लीजिए ना, संसदीय प्रहलाद कार्य- जोशी जी हंगामा सुन कर रहे हैं लीजिए, क्या? संसदीय आप कार्य कह रहे हैं जैसे मंत्री प्रहलाद को जोशी जी संकट हंगामा मोचक कर कहा रहे हैं। जाता है। उनकी तो जिम्मेदारी होती है ना कि विपक्ष के बीच, सरकार के बीच जी। एक तालमेल बनाए, है ना ताकि- उनकी जिम्मेदारी। तो उनकी कहाँ तरफ वो, से यानी आप ये मानिए कि बार-बार- वो फेल है अपनी बार-बार जिम्मेदारी में। लोकसभा- अगर सत्र नहीं बार-बार चल पा लोकसभा रहा तो उनकी अध्यक्ष- वो अपनी जिम्मेदारी में फेल है। बिल्कुल ऐसा नहीं मान सकते सरकार ना। भी फेल है फिर। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष बारंबार जो है निमंत्रित कर रहे हैं विपक्ष के लोगों को, आइए वार्ता कीजिए। विपक्ष के लोग आते ही नहीं है, वो सिर्फ कैमरे के सामने, पत्रकारों के सामने आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास कब बैठक करके संसद को चलाने के संदर्भ में विपक्ष ने पहल की? सत्ताधारी दल तो बार बार पहल करता रहा है, विपक्ष की पहल आप बता दीजिए कब हुई है, और विपक्ष ये क्यों नहीं करना चाह रहा है? और ये आपको पहल क्या लगता नया है विपक्ष के सांसद ऐसी अगर पहल मैंने चिल्लाएंगे पहली बार तो संसद देखी चल है। जाएगी? जो सरकार में है वो खुद ही प्रदर्शन नहीं, कर रहा है और कह रहा है लोकसभा हमने अध्यक्ष पहल हमेशा की है कि करते चलिए रहे। चर्चा कर लीजिए। ये अनोखी बात कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी आप। खैर नहीं, चलिए, अब मैं अखिलेश नहीं, हो प्रताप सकता सिंह को भी आपका चर्चा संसदीय- में नहीं, जरा नहीं, जोड़ नहीं, लेती हूँ, क्योंकि आप आपका मेरे संसदीय प्रश्नों का अनुभव जो उत्तर है दे नहीं सीमित पाए। होगा। बहुत स्पष्ट सवाल आपका मैं पूछ संसदीय रही हूँ। अनुभव सीमित हो सकता है। मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, मैं आपके सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दे रहा हूं, लेकिन अगर आपने कोई पूर्वाग्रह पाल रखा हो तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आप भी वही बात करने लगे प्रेम शुक्ला जी, अब जो कांग्रेस पार्टी करती है, अभी थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी भी वही बात करेगी। नहीं, तो- सर, सवाल पूछने का अधिकार तो एक पत्रकार के पास है, वही बात और करेगी। उसी अधिकार हमने से मैं बोला आपसे नहीं, सवाल आपने पूछ बताना रही हूँ। बोलना शुरू कर दिया। चलिए अनुराग मेरा भदौरिया अधिकार जी, है। अपने अपने टर्न में प्लीज अपने अपने बारी में। अखिलेश प्रताप सिंह आप जी, समाजवादी को नहीं समाज अखिलेश प्रताप सिंह जी, अरे बहुत नाराजगी है समाजवादी आपको जवाब अनुराग जी, समाजवादी रुक जाइए, देंगे, आप आप दिखा देखो लीजिएगा कि अपनी समाजवादी नाराजगी। जवाब यहाँ सबको सवाल है, हो गया। पत्रकार से तो सबको नाराजगी होती है, आप कांग्रेस को भी, समाजवादी समाजवादी बोले, पार्टी को भी, आप ऐसा बीजेपी बोले को तो भी। मेरे शब्द आपको पता चल गया। अखिलेश प्रताप सिंह, कमाल है भाई। वो कह रहे हैं कि मुझे आप बोलने दीजिए, उनकी उसके बाद तरफ आप से हमें कोशिश क्या- होती है, लेकिन आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं है। राहुल गांधी की माफी की बात वो कर रहे हैं, राहुल गांधी ऐसा बयान दे देते हैं, अब ये तो मानेंगे कि फंस गए हैं राहुल गांधी ऐसे बयान देकर। मैं जवाब दे दूं? अखिलेश जी, आवाज नहीं आ रही उनको आपको? आवाज नहीं आ रही है, मैं जवाब दे दूं? नहीं, राहुल पे भी आप ही जवाब मैं दीजिएगा। दे दूं, उनको नहीं आवाज आ रही। अनुराग जी, राहुल पे भी आप जवाब दीजिएगा। अगर आप जवाब देने के मूड में हो तो जरा ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी ये क्यों कह रही है जिसे प्यार से? बोलिए। ठीक है, आगे अनुराग जी, आपके पास आ रही हूँ जरा। अखिलेश जी आ रही है, आपको आवाज आ गई अखिलेश जी? जी आगे बोलिए। हाँ, सवाल अगर आप सुन चुके हो तो जवाब दीजिए, या मैं दोहराऊं? जी दोहराइए, नहीं सुनाई कुछ नहीं दिया, बोलिए। अच्छा, आप क्या पूछना है? अखिलेश जी, पूछा उनका आपने। कहना है, आपने सुना प्रेम शुक्ला को, ये कह रहे हैं कि वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नहीं, आप सुनाई नहीं लोग दिया प्रेम शुक्ला जी ने एक क्या सोच बोला, नहीं के सुनाई साथ दिया। आते हैं कि सदन को चलने नहीं देना है, विपक्ष यही कर रहा है बारंबार, और राहुल गांधी ऐसा बयान देकर क्या फंस गए हैं? देखिए, सबको पता है, दुनिया को पता है, और लाइव हो रहा है। हालांकि अब तो सदन भी म्यूट कर दिया जा रहा है कि सदन को डिस्टर्ब पहली बार सरकार कर रही है। गजब सी स्थिति है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा है पिछले, और पूरा विपक्ष जिस बात को कहता है पिछले 9 वर्षों से कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की बुनियाद पे हमला हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। प्रतिदिन प्रति सेकंड बीजेपी इस बात को साबित कर रही है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। आप झूठे आरोप लगाएंगे, सदन में नाम लेंगे, परंपरा, परिपाटी और नियमावली है कि जिस व्यक्ति सदस्य का आपने यदि नाम लेके आरोप आक्षेप लगाया है तो बिना कहे आप उसको बोलने का अवसर देंगे। हालांकि अब उन्होंने, आप ही ने बताया कि उन्होंने नियमावलियों में भी लगाया, लेकिन ये अपने आप होना चाहिए था। और रोजाना आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप देखिए, कोई विपक्ष का नेता, कोई सी भी दल का हो, अगर कोई आवाज वो उठा रहा है तो उसके पीछे आप बैर भाव से, दुश्मनी से निपटने को तैयार हो जा रहे हैं।
45 दिन पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, सैकड़ों लोग उस यात्रा में राहुल जी से मिलते थे, लोग अपनी बात कहती थी। एक बात का उन्होंने जिक्र किया, पुलिस घर पे पहुंच गई 3 दिन के अंदर। इसी दिल्ली में दर्जनों इंसिडेंट ऐसे हैं जिसमें महिलाओं ने कहा है, खिलाड़ियों ने, कुश्ती की खिलाड़ियों ने इस तरह के आरोप लगाए। भारत की सरकार कान में तेल डाले सोई रही, दिल्ली की पुलिस भी सोई रही। तो दिखता है कि किस तरह से बैर भाव से ये सरकार काम करती है। एक माननीय मंत्री जी हैं, विधि मंत्री हैं, वो सुबह शाम न्यायपालिका को, जजों को धमकाते हैं। एक चीज समझना, कल ही बोला, देखिए एक सेकंड अर्पिता जी, एक सेकंड सेंटेंस पूरा हो जाए। सुनिए तो, एक विपक्ष के तौर पर आप लोगों के प्रयास, कल ही उन्होंने कहा कि ये जो रिटायर्ड जज हैं की कार्रवाई चल पाए। मेरी एक तो आपकी आवाज स्लो आ रही है, और प्लीज मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं मेरा सेंटेंस पूरा हो जाने दें। देखिए लोकतंत्र का किस तरह से रोजाना ये लोग हमला कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को केंद्रीय विधि मंत्री कह रहा है कि भारत विरोधी गैंग के सदस्य हो गए हैं आपके। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है ना, एक सेकंड, मेरे सवाल न्यायपालिका को धमका रहे हैं, पहुंच रही है ना, मुझे जरा ये बता दीजिए। नहीं धीमे आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़वा दीजिए जरा, अखिलेश जी को आवाज बढ़वा दीजिए। अखिलेश जी हाँ बोले, हाँ ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ा तेज बोल देती हूँ मैं, कि राहुल गांधी या विपक्ष क्या ऐसी कोशिश कर रहा है, क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी कोशिश है कि सदन की कार्रवाई चले? क्योंकि सर आपको भी इस बात का दुख तो होता ही होगा कि करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के बर्बाद हो रहे हैं, दुख होता है कि नहीं सर? अर्पिता जी, हम लोग तो अभी हाउस में पहुंच रहे हैं, तब तक सदन स्थगित कर दिया जा रहा है। आज दोनों बार यही हुआ, दोनों बार विजुअल्स हैं। हमारे मीडिया चेयरमैन वो जो हैं जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी ने खुद ट्वीट किया, सदन में पहुंचते टाइम होते होते ही सत्ता पक्ष शोर मचा रहा है और हाउस अर्जन कर दिया जा रहा है। हम तो चाहते हैं सदन में बहस हो, विपक्ष क्यों नहीं चाहेगा सदन में बहस हो? विपक्षी तो चाहता है। ये क्या तरीका हुआ? बार बार सवाल तो ये उठ रहे हैं कि म्यूट कर दिया जा रहा है, इनके पहुंचने से पहले सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जा रहा है। जी झूठी पार्टी का एक और झूठ है ये। आप कृपा करके बता रहे लोकसभा अध्यक्ष के पास कब पहल की गई? लोकसभा अध्यक्ष के निमंत्रण पर कांग्रेस के नेता कब बैठे? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग तक में तो कांग्रेस आ नहीं रही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस जब पहुंचेगी ही नहीं, और जब तक एजेंडा तय ही नहीं होगा, और अगर सांसद कह रहे हैं कि भाई आप भारत के लोकतंत्र को और संसद को कलंकित करने का आपने जो कुकर्म किया है उस पर क्षमा मांग लीजिए, तो क्षमा क्यों नहीं मांग ले रहे हैं भाई? या आप जो है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास आप इस मुद्दे पर कब बैठे? कृपा करके बताइए। कांग्रेस का संसदीय दल के नेता कभी भी, चाहे राज्यसभा के नेता हो या लोकसभा के नेता हो, सदन के संचालन के संदर्भ में ये कब बैठे? सर राहुल गांधी की माफी ज्यादा बड़ी है, या 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो ज्यादा बड़ा है, या फिर 35 बिल जो पेंडिंग है वो ज्यादा बड़ा है? क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए? जी अच्छा, मतलब 1.5 करोड़ रुपए के लिए कोई भारत पर के लोकतंत्र को कलंकित करे, भारत की संप्रभुता को चुनौती दे, भारत में अमेरिका और ब्रिटेन का हस्तक्षेप मांगे, भारत में ईसाइयों और सिखों को दोयम दर्जे का नागरिक कहे, उसको महत्व ही नहीं है क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जा रहे हैं। अरे साहब, ये 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जा रहे हैं किसके कुकर्म से? राहुल गांधी की गलतियों से ना। किसने झूठ बोला? राहुल गांधी ने बोला ना। भारत के लोकतंत्र को किसने कलंकित किया? राहुल गांधी ने बोला ना। इससे जोड़ देते हैं, ये बिल्कुल अलग मुद्दे हैं। राहुल गांधी के मुद्दे पर एज अ पार्टी आप सड़कों में घेर सकते हैं, लेकिन सदन का वक्त पर बात करना, संसद के बारे में झूठ बोला है, संसद के बारे में झूठ बोला है। आपको बता रही हूँ, अर्पिता जी 2018 में सदन की कार्रवाई आपने महंगाई बढ़ गई है सर, और खर्चे हो गए हैं सर। 10 करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा 5 दिन से सत्र नहीं चला सर, अंदाजा लगा लीजिए कितना खर्चा हुआ। 15 करोड़। मैं आपसे कह रहा हूं ना, लेकिन क्या भारत की इस 150 करोड़ रुपए के लिए, 200 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है, तो अब जरा ये बता दीजिए अमेरिका के हस्तक्षेप की मांग राहुल गांधी कब तक, प्रयास को हम स्वीकार जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक नहीं चलेगा सदन? कोई सत्र नहीं चलेगा, मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, कोई सत्र नहीं चलेगा। तय करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के पास आइए। ये निर्णय मेरा नहीं हो सकता, ये लोकसभा अध्यक्ष के पास या राज्यसभा के सभापति के पास, ठीक है, विपक्ष और सत्ता पक्ष को बैठना पड़ेगा। जो कांग्रेस भाग रही है, बैठी नहीं रही है। हाँ ठीक है। अर्पिता जी देखिए, माफी तो मोदी जी को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस देश का अपमान किया है, उपहास किया है, देश विदेश में सब जगह।
माफी तो मोदी जी को मांगनी पड़ेगी सदन में, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है बार बार। अब प्रूफ के साथ बहस होगी, सदन तय कर देगा किसे माफी मांगनी है, इसीलिए भाग रहे हैं। और अपने एक मित्र के लिए पूरा हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का संसद गिरवी रखा जा रहा है, उसको बचाने के लिए कि उसने कितने लाख करोड़ रुपए इस देश की संपदा को कैसे लूटा है सर मोदी जी के समर्थन के द्वारा। इस तरह से संसद को म्यूट कर दे रहे हो, माइक तो म्यूट करते ही थे, संसद को म्यूट कर दे रहे हो, संसद की कार्रवाई तो म्यूट करते ही थे, उसे डिलीट तो करते, स्पंद तो करते ही थे कि जो मोदी जी अडानी जी का नाम ले ले। आज कार्रवाई कौन का है? पूरी संसद ही म्यूट कर दे रहे हो आप। और आप ये चाहते हो कि सदन न चलने पाए, सदन चलाना पड़ेगा आपको, और सदन नहीं चलाओगे आप अखिलेश जी तो दुनिया क्या देख रही है कि किस तरह से आप लोकतंत्र की सर, ये हत्या कर रहे हैं। रोजाना माफी लोकतंत्र की मांगेंगे आप तो हत्या राहुल कर गांधी, आप तो ये स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने कुछ आपत्तिजनक बोला। वहां जाकर मुझे एक बात बताइए, इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है सर? कोई ऐसी चीज नहीं बोली है इंटरफेयर का मतलब क्या होता है तो यहां सर? तक कहा है कि हम अपने, अर्पिता जी सुनिए, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि हम अपनी प्रॉब्लम है, हम अपने हिसाब से हम लोग आपस में तय कर लेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आ रही हूं जरा। इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पीएम के साथ ये उनकी मुलाकात है, और महत्वपूर्ण ये हर मोर्चे के हिसाब से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जो जापान के साथ हमारे रिश्ते रहे हैं उसकी कई बार चर्चा होती रही और कई बार वो दिखा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हर बार ये कोशिश उन्होंने की कि जापान के साथ रिश्ते भारत के और ज्यादा सुदृढ़ हों, प्रधानमंत्री मोदी ने जो न्योता था वो भी कई बार स्वीकारा है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं, और जो रिश्ता है वो और बढ़ाने की कोशिश। जापान G7 और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और जापानी प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों को G20 और G7 के बीच सहयोग लाने का एक तरीके से कहिए तो मौका मिलेगा। दोनों लीडर्स इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, कैसे फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर G20 और G7 देश एक साथ काम कर सकते हैं, उस दिशा में भी बात होगी। 2022 में 3 बार प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री किशिदा की मुलाकात हुई है, और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि ये रिश्ता और ज्यादा सुदृढ़ हो रहा है। चलिए अब चर्चा का एक बार वापस से रुख करते हैं। अखिलेश जी कुछ कह रहे थे, अखिलेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर अनुराग जी बाकी मेहमानों के पास भी मैं जल्दी से जाना चाह रही हूँ। मैं यही कह रहा था कि जो ये रोजाना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। मुझे बस एक चीज बता दीजिए, इंटरफेयर का मतलब क्या है? इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है? उन्होंने तो साफ साफ कहा। देखिए अर्पिता जी, देखिए आप यहाँ कुछ बोल रही है, मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी कुछ बोल रहे हैं। सर इंटरफेयर तो राहुल गांधी ने बोला है। मैं इंटरफेयर का हिंदी का रूपांतरण समझना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने तो साफ साफ, मतलब क्या हुआ? आप सवाल कर ले तो सुना भी करे प्लीज। प्लीज आपने सवाल किया तो सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप ही जवाब देने बैठा हूँ। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसमें सक्षम है इन सब चीजों को निपटने के लिए। हम लोग सदन में बहस करें ना, सब बातें आएंगी। बोला राहुल गांधी ने, ये भी बताएंगे उन्होंने क्या बोला, हम भी बताएंगे कि मोदी जी ने क्या बोला। सदन इसीलिए है बहस करने के लिए। इंटरनल सुन लिया हो, इंटरफेयर को इंटरनल सुन लिया हो जाती है सर दिक्कतें, एक बार सुनिएगा जरूर। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आप राहुल गांधी पर भी जवाब देने को तैयार थे, लेकिन मुझे ये बताइए राहुल गांधी के साथ आने में क्यों नहीं तैयार? सारा विपक्ष एक साथ क्यों नहीं है? जब टारगेट में मोदी है तो सब साथ क्यों नहीं? देखिए सीधा सा सवाल है जो अर्पिता जी, आप डंके की चोट पे बीजेपी से पूछिए, मैं भी पूछ रहा हूं कि लोकतंत्र में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। वो इसलिए भाग रही है कि सरकार नहीं चाहती है कि सदन के अंदर में जनता की आम समस्याओं पे चर्चा हो जाए, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा पे चर्चा हो जाए, क्योंकि इनको चाहना नहीं है। ये सिर्फ देखो पहली बार हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि विपक्ष जो अपनी मांग रखता है तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है क्या? सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं कि ना कि चर्चा की बात कर रहे हैं, हम जेपीसी की बात कर रहे हैं, वो कहां सुन रहा है? और देखिए लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है हर व्यक्ति का अपना विचार होता है। लोकतंत्र मतलब विचार होता है। तो यहां लड़ाई चेहरा वर्सेस विचार की है। बीजेपी चेहरा दे रही है, विपक्ष के पास विचार है। अब विचार और चेहरे की लड़ाई है,
क्योंकि इनके हम विचारों की बात करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? हर व्यक्ति का अपना विचार होता है, हर व्यक्ति नेता होता है, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं ना। अगर आप चेहरा लेके चलने लगेंगे तो फिर लोकतंत्र कहां रहेगा? फिर तो चेहरा हो गया ना, फिर लोकतंत्र नहीं रहा। तो लोकतंत्र की खासियत ये होती है विचार। तो ये विचारों को मानते नहीं है, बार बार कहते हैं तुम्हारे पास। कौन सा सवाल बताइए? मैं फिर से दोहरा देती हूँ। राहुल गांधी को साथ लेकर समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? आप लोग भाई सामने मोदी हैं, सारा विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? सबके टारगेट में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, क्यों नहीं साथ हैं आप लोग? अच्छा, समस्या ये है कि शायद आप समझ नहीं पाए। हाँ, मैंने क्या बोला? नहीं पाए होंगे आप, फिर से एक बार समझाइए। हाँ। लोकतंत्र का मतलब विचार, सुन तो लीजिए, लोकतंत्र का मतलब होता है विचार। अच्छा। समाजवादी का अपना विचार है, कांग्रेस का अपना विचार है, दूसरे दल का अपना विचार है। ये विचारों का है ना। ठीक। और अपने अपने विचार से लोग अपने तो प्रधानमंत्री विचार होगा, अपने विचार, विपक्ष का प्रधानमंत्री विचार होगा। अरे विचार क्या? सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सबकी आइडियोलॉजी है, सब जनता के लिए काम करते हैं। अगर मान लीजिए विपक्ष मोर्चा बन जाता है और जीत जाता है तो पीएम कैंडिडेट विचार होगा आपका ना? अरे पीएम कैंडिडेट तो फिर तो चुन लिया जाता है ना, जब विपक्ष के नेता बैठेंगे। मैंने क्या बोला? हर चेहरा लोकतंत्र में अपनी मायने रखता है, हर चेहरा अपना मायने रखता है। टीएमसी को क्या आखिरकार अचानक से हो गया? तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी से इतनी अलग लाइन पकड़ लिया आपने? आपको राहुल गांधी ऐसे शख्स दिख रहे हैं जो बीजेपी को टीआरपी दे रहे हैं, बीजेपी को जिता देते हैं। जी दीपिका जी, अगर हम लोग पहले की जो मांग कर रहे हैं सदन चलने का, ये पहली बार हो रहा है कि कोई सरकारी पक्ष ये सदन चलने नहीं दे रहा है, जबकि विपक्ष मांग कर रहा है कि सदन को चलने दे। हम लोग देखते हैं अचानक है कि विपक्ष पार्टी यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर रहा है, सरकारी पक्ष प्रदर्शन करना चालू कर दिया। तो इनके लिए कोई तो मजबूरी होगी सरकारी पक्ष का, सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी के जरूरत के बाद क्यों नहीं पहुंचा जा रहा है पार्लियामेंट में उनके रिप्रेजेंटेटिव? आज अगर देखेंगे, आप जो बता रही थी एकदम सही है, आम आदमी के कितने पैसा नुकसान हो रहा है आज। मैम ये बातें तो मैंने भी पूछ ली, उसका जवाब भी हो गया। अब मैं जरा टीएमसी का रुख समझना चाह रही थी कि टीएमसी क्यों कांग्रेस पार्टी को एकदम अलग रख रही है अपने से? हम वही बोल रहे हैं। आज राहुल गांधी जी को एक हीरो बना दिया जा रहा है बीजेपी के तरफ से कि राहुल गांधी मतलब वो हीरो है नहीं, उनको बीजेपी हीरो बना रही है। आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है, जो ये एक बार कोशिश करूंगी फिर से सही से करा लूं ताकि आप जो बोल रही हैं सही ढंग से हम तक सुनाई दे। अजय आलोक जी, ये जो नया कॉन्सेप्ट टीएमसी लेकर आई है कि राहुल गांधी को हीरो बनाने का काम अब कांग्रेस पार्टी ने छोड़कर बीजेपी ने ले लिया है, और टीआरपी भी अब बीजेपी जो है, बीजेपी को राहुल गांधी टीआरपी दे रहे हैं। देखिए अर्पिता जी, सच्चाई तो ये है कि 2014 के बाद इस देश की भौगोलिक और सामरिक राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा भूकंपीय बदलाव आया है जो लोगों से पच नहीं रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राजनीतिक स्थिति कितनी बदल चुकी है। ये वो जमाना नहीं रहा जब 60 वर्षों तक एक पार्टी का दबदबा रहता था, जैसे चाहते थे देश वैसे चलता था, और वैसी परिस्थितियां कुछ दूसरी तरफ हो रही हैं। राजनीति में इस स्थिति को स्वीकार करने में भी लोगों को दशकों लग जाते हैं। वही हाल हो रहा है देश में भी। क्या ये सही नहीं है कि राहुल गांधी ने पहले दिन ये बात बोला था कि रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन चुप क्यों है, इंटरफेयर क्यों नहीं करते हैं, लेकिन रात में जरूर सलाहकार समिति ने बोला हुआ कि ये आपने गलत बोल दिया है, इस पर प्रतिक्रिया हो जाएगी, तो अगले दिन उन्होंने सुधार कर लिया, ये हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन तब तक तो तीर निकल गया था कमान से। और आप ये देखिए कि राहुल गांधी के उस बात को बोलने से एंटी इंडियन फोर्सेस की मोराल इतना बढ़ता है, उनका मनोबल इतना बढ़ता है कि आज ब्रिटिश आयोग के सामने खालिस्तानियों ने अपना झंडा लहराना शुरू कर दिया और लंदन की पुलिस चुप हो गई। ब्रिटिश सरकार चुप इसलिए हुई क्योंकि जब विपक्ष का प्रमुख नेता जाके भारत को क्रिटिसाइज कर सकता है इंग्लैंड में, तो कोई आके झंडा भी लहरा दे तो क्या फर्क पड़ता है। ये होता है मन बढ़ाने। अजय आलोक जी, तब तो सवाल ये भी उठते हैं कि मोदी जी के डंका विदेशों तक में बज रहा है, तो अगर वो डंका ही इतना प्रबल होता तो किसी के विपक्ष के एक नेता के कह देने से क्या फर्क पड़ता था? नहीं, तो भारत विरोधी शक्तियां तो शांत नहीं हुई है ना। वो तो जब मजबूत सरकार होगी भारत विरोधी शक्तियां एक्टिव होंगी। कांग्रेस के समय में भी भारत विरोधी शक्तियां तो एक्टिव होती ही थी। कहने अखिलेश सिंह की नहीं होती थी, हमेशा होती थी।
तो इसलिए लोकतंत्र का एक मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होता है। एक विपक्ष का नेता, एक सत्ता पक्ष का नेता क्या बोल रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, मनोबल बढ़ता है। हमारे वाले मित्र भी बोल रहे थे, बहुत सारे लोग अजय जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं इस पर भी जानना चाह रही हूँ कि सदन की कार्यवाही न चलने के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, सदन की कार्यवाही निश्चित तौर पे सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है, ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की चलाने की। लेकिन जैसे कि अमित शाह जी ने आपके कार्यक्रम में बोला कि भाई बातचीत की पहल तो हो, हम बुलाते रहते हैं, कोई आता नहीं है, लोकसभा के स्पीकर बुला रहे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप मन बना चुके हैं कि आपको सदन नहीं चलने देना है। तो मैं तो पहले भी कह रहा था कि होगा कुछ नहीं, अंतिम के 5 दिन सरकार वॉकआउट नहीं करेगी, सरकार बैठी रहेगी, सारे बिल पास हो जाएंगे, ये वॉकआउट करके बाहर जाते हैं। और अब तो वैसे ही एकजुट नहीं रहा, टीएमसी और बाकी सदस्य तैयार है बैठने। यहाँ पे सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी आवाज में कम करवा रही हूँ, बताइए आप। इस चर्चा में ना ऐसे तू मैं चलेगी नहीं सर, अपनी अपनी बारी में। देखिए अखिलेश जी कितनी सभ्यता के साथ बोल रहे हैं कि वो बोलना चाहते हैं। मैं आ रही हूँ अखिलेश जी, ठीक है, पता तो चले जिम्मेदारी आप सबकी जिम्मेदारी सर तय करते हैं, डिबेट को खराब करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हाँ अजय जी, आप अजय जी कंप्लीट कर लीजिए। अनुराग जी की आवाज कम करिए, अपनी अपनी बारी में सर, सबको पता है, जनता देख रही है। हाँ अनुराग जी जो आज बार बार लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, जरा इनको आईना दिखाना जरूरी है। ये सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्ष की प्रमुख नेता, सदन में मारपीट हुई समाजवादी पार्टी के द्वारा, मायावती जी की जान लेने की कोशिश की गई, और आज ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इन सबका चरित्र ऐसा ही है, हम में सारे वैसे ही। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि भारत की राजनीतिक भूगोल बदल चुका है, भूकंपीय परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन को पचाने में अभी लोगों को समय लगेगा। ठीक है अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रही हूँ जो ही आ रही हूँ। देखिए अभी आपने G20 की जिक्र किया और प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया जापान के। ये मत भूलिए कि अभी G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई तो उसमें जापान ने अपना विदेश मंत्री नहीं भेजा था। ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, ये फैक्ट है। दूसरी बात, बहुत गंभीर विषय एक है, एक फ्रॉड 5 महीने कश्मीर में Z+ कैटेगरी लेकर के अब पूरे हमारे कश्मीर जो सबसे सेंसिटिव इलाका है वहां पे मीटिंगें ले रहा है। बहुत माफी के साथ अधिकारियों के साथ प्लीज ये बड़ा गंभीर विषय है, बहुत इधर उधर हो जाता है सर। हर मुद्दे पर हम चाहते हैं कि बहस हो। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है, जरा समझिए। सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, कैसे चलेगी? मैं ये समझना चाह रही हूँ, मैं प्रेम शुक्ला से समझना चाह रही हूँ, आप विपक्ष के नेता, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। ये समझाइए सर, क्या तरीके हो सकते हैं, वो तरीका बताइए। वही समझा रहा हूँ। अरे मैं वही समझा रहा हूँ, इतना गंभीर विषय है कि इस पर किसने दिया Z कैटेगरी की सुरक्षा, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं तय हुई, ये भी सदन में बहस होगी। यही मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो सबसे सेंसिटिव इलाके हैं और सबसे सेंसिटिव लोगों के साथ उसने मीटिंगें ली, क्या क्या इनपुट लिया, वो इनपुट कहां कहां गया, किस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को वहां Z कैटेगरी Z+ कैटेगरी दी, कौन कौन दोषी हैं, केंद्र सरकार के कौन कौन से लोग, किस लेवल तक के लोगों ने इसकी परमिशन दी। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से सबसे बड़ा खिलवाड़ है पिछले इन 9 वर्षों में मोदी जी के द्वारा। ISI को चीफ को बुलाया जाता है पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जांच करने के लिए। इस तरह के व्यक्ति वहां जाकर के घूम रहे हैं, सदन में ये भी बहस होगी, इसीलिए ये सदन से भाग रहे हैं, ये भी एक कारण है। प्रेम शुक्ला जी बार बार ये आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर कि चर्चा से आप भाग रहे हैं। इनके पास मुद्दों की कमी नहीं है, अडानी का मुद्दा बार बार वो उठाते रहे हैं, अभी एक नया मुद्दा वो ले आए हैं, वो कह रहे हैं ये सारे मुद्दे हैं और चर्चा का प्लेस जगह तो संसद ही है। आप सड़क पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां अगर विरोध करने सदन में उतर जाएंगी तो चर्चा क्या हम सड़क पर करेंगे बैठ के? देखिए अर्पिता जी, बारंबार लोकसभा अध्यक्ष जी निमंत्रित कर रहे हैं, राज्यसभा के सभापति निमंत्रित कर रहे हैं, कांग्रेस वहां जाकर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको इंटरेस्ट है, उसको जो है यहाँ आकर चैनल पे जो है आरोप लगाने में उसकी रुचि है, लेकिन उसको लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों को ना चलाने देने में उसकी ज्यादा रुचि है। और जहां तक इन्होंने मुद्दा उठाया, जब उसकी गिरफ्तारी सरकार नहीं की। आपके जमाने में तो जब डेविड हेडली, मेरी बात तो पूरी हो जाए अर्पिता जी, अगर वो ये सोच अर्पिता जी मेरा क्या अपराध है, अर्पिता जी मेरा क्या अपराध है, मेरी बात ही नहीं पूरी होने दी जा रही है। एक सेकंड सर, मैं एक चीज पूछ लूं, फिर आप आराम से उसमें जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा रुचि उनकी यही है, आपको इस सरकार के तौर पर ये पता है कि विपक्ष तो ये एक भी मेरा आज तक एक भी सवाल का जवाब पूरा करने ही नहीं दिया आपने। सर आप सब घुमा देते हैं ना, तो मुझे वापस से उस मुद्दे पर ले जाना पड़ता है सर, वक्त हमारे पास बहुत सीमित होता है। घुमा नहीं रहा हूं, मैं सीधी बात कर रहा हूं, मैंने एक भी बात नहीं घुमाई है।
मैंने एक भी बात नहीं घुमाई है, आपने जो पूछा उसी का उत्तर दिया है। आप अर्पिता जी बता नहीं सकती कि मैंने कोई दाएं बाएं बात की। ठीक है, आपने जो सदन की कार्रवाई की, ये उनकी स्ट्रेटजी है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। फिर देखिए स्ट्रेटजी डिस्कस करना जो है वो चैनल पे स्ट्रेटजी नहीं डिस्कस की जा सकती, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी किस लिए बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है कि विपक्ष और सत्ताधारी दल के लोग वहां बैठे विषय निर्धारित करें ताकि सदन का संचालन सुचारू रूप से हो सके। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी अगर कांग्रेस नहीं आए तो आप उनका इरादा समझ सकते हैं कि उनका इरादा साफ है कि सदन नहीं चलने देना है, क्योंकि अगर सदन में यानी उनका जो इरादा है वो अपने इरादे में सफल हो रहे हैं। राहुल गांधी का जो वंशत लोकतंत्र का और आपका जो इरादा है उस इरादे में आप असफल हैं, वो नहीं होने पाएंगे क्योंकि देश की जनता देख रही है। सर आप अपने इरादे में बिल्कुल, हम अपने इरादे में भी हम सफल होंगे और उनका जो देश को कलंकित करने का जो इरादा है वो विफल ही होने वाला है, क्योंकि देश की जनता जानती है। जी 8 सत्र सर देखिए लोकतंत्र को कलंकित करने का जो प्रयास है उसको निश्चित तौर पर कितना सत्र चल पाया, नहीं चल पाया सर। सत्र समाप्त नहीं हुआ, दोनों सदनों में 120 घंटे काम होना था सर, 26 घंटे काम हो पाया, 2 बिल पास हो पाए, 32 बिल पेश करने का आपने ऐलान किया था। नहीं हुआ है इस बिल में मानसून सत्र, इसीलिए मुझे पता था आप ये कहेंगे, मानसून सत्र की बात कह रही हूँ सर। 120 घंटे चलनी थी दोनों सदन, 26 घंटे चली, 2 बिल सर पास हो पाए, 32 बिल पेश करने की बात आपने कही थी। अर्पिता जी बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। 2004 से 14 के बीच में देख लीजिए सदन की जो कार्यवाही है उसकी जो है चलने का प्रतिशत, और 2014 से 2019 और 2019 से 2024 देख लीजिए। हर बार चाहे विधेयक पेश करने का मामला हो, चाहे सदन में बहस का समय हो, इन सब में चाहे प्रश्नोत्तर हो, हमेशा जो है उनकी कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल की तुलना में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सदन को ज्यादा जीवंत रखा है। प्रेम शुक्ला जी 2004 से 2009, ठीक है, 2004 से 2009 के बीच 87% प्रोडक्टिविटी रही सर। 2014 से 2019 85%। जी, और विपक्ष उसमें लगातार जो है सहयोग करता रहा, और विपक्ष उसमें लगातार सहयोग आपने कहा आंकड़े देख लो, अब मैंने आंकड़े बता दिया तो आप कह रहे हो आप हम सहयोग, उनकी वो प्रोडक्टिविटी निकाल ले गए तो उसमें भी आपको ही क्रेडिट चाहिए कि आपने चलने दिया सदन। हम सहयोग करते रहे हमेशा। अब वहां पर जाकर हमारे आडवाणी जी ने 2004 से 9 के बीच में अमेरिका और ब्रिटेन का हस्तक्षेप नहीं मांगा, कभी मांगा ब्रिटेन और अमेरिका का हस्तक्षेप? संसद के सदन में जब नोटें बरसाई गई तब भी हमने कभी जो है किसी विदेशी शक्ति से सर वो तस्वीरें हमने भी देखी हैं, हर जब जो पार्टी विपक्ष में होती है वैसे ही हंगामा करती है। ठीक है अखिलेश जी, किस तरह से नोट उड़ाए गए, किस तरह से आपने नहीं, हमने कभी नहीं किया इस तरह का हंगामा। 1952 से 2014 तक कभी ऐसा हंगामा नहीं किया। अर्पिता जी अब इन्हें खामोश करे, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए ये झूठ बोल रहे हैं, एडवाइजरी कमेटी में भी हम लोग जाते हैं, आप नियमों के अनुसार सदन चलाइए। तो आप अगर कोई डिस्टर्ब भी कर रहा है तो 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट के लिए सदन अर्जन होता है, दिन भर के लिए नहीं होता है। और तमाम तरीके हैं स्पीकर के पास, चेतावनी दी जाती है, सदस्यता के लिए बाहर किए जाते हैं उस दिन भर के लिए, 2 दिन के लिए किए जाते हैं, लेकिन आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं। अगर सरकार और अध्यक्ष सदन चलाना चाहेगा तो सदन चलेगा, क्योंकि तमाम तरीके की मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं? सदन चलेगा तो बहस होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे? ये तो बताइए। बीच में नहीं, एडवाइजरी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बीच की नहीं है कि एक सीधा सवाल है, इनको क्यों नहीं आ रहे? आप नहीं आ रहे हैं। पिताजी कई बार एक ही चीज को दोहरा चुके हैं। देखिए एडवाइजरी कमेटी में भी कांग्रेस जा रही है, और एडवाइजरी कमेटी में बिलों के लिए होता है, नियमानुसार सदन चलाने के लिए एडवाइजरी कमेटी में कोई बात नहीं होती है। और तमाम रोजाना विपक्ष के सदस्य नियमों के तहत सवाल भी लगा रहे हैं और अपना अधिकार का जो मांग है स्थगन का चाहे बहस का वो भी लगा रहे हैं, लेकिन बहस होगी तो गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। एक 10 सेकंड मैं आरोप प्रत्यारोप में सिर्फ 10 सेकंड। देखिए आज ही सिद्ध हुआ, राहुल गांधी ने नियमानुकूल जो है लोकसभा अध्यक्ष जी से समय नहीं मांगा था, आज उन्होंने उसमें संशोधित किया है।
तो राहुल गांधी नियमानुकूल जो है ठीक है, अपनी बात ठीक है सर, समय भी अनुराग नियमानुकूल नहीं दिया मानते। है, अपने आप आपको समय ठीक देना है। ठीक है सर, आपको आवाज संसदीय कम करनी परंपरा का पड़ेगी ज्ञान सर, तो है प्लीज, नहीं। अनुराग भदौरिया। सदन में उनका नाम लिया गया बिना एप्लीकेशन लगाए, उन्हें मौका देना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। ठीक है, अनुराग किसी भी भदौरिया। सदस्य का अगर सदन में अरे नाम लिया भैया गया, हम लोग को बुला जी देखो, मुझे तो एक चीज याद आ गई इनके, मैं बोल लूं अखिलेश जी प्लीज, मुझे तो एक आवाज कम कीजिए बात अनुराग याद जी आने- की, हाँ। देखिए कमाल की बात है, मुझे इनकी शुक्ला जी की बातों पे एक शेर याद आ गया, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। अनुराग जी भाई लेकिन आप जवाब अपनी नहीं दे रहे हैं, जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं। सवाल दो प्रेम शुक्ला जी ने सुन लीजिए, जी के सवाल अरे पर आप मेरी नहीं, बात प्लीज, सुनिए कम ना, मिनट, जवाब आपको अनुराग जी। जनता को देना है। ठीक जो है। जनता को आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप जितनी चिंता विपक्ष की करते हैं इतनी चिंता जनता की कर लीजिए तो शायद देश का भला हो जाए। आप हमारी चिंता इतनी करते हैं, आपकी ठीक है। जिम्मेदारी, जनता ने आपको चुना था जनता की चिंता करने के कर लिए, रहे हैं। तो आप मेरी चिंता करते रहते हैं। कहते हैं ना, फिर इस मजाक को जमहूरियत का नाम दिया और हमें डराने को हमारी ताकत का इस्तेमाल किया। आप मेरी ताकत का, लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल करते हो, जनता की फिर ताकत देखिए, का ठीक इस्तेमाल है, करते ये हो भी जनता गजब को है डराने सर, के लिए। ये भी गजब है। समाजवादी पार्टी सुनिए। जीत के नहीं आई, जनता का प्यार, अब जनता जब सवाल पूछ रही है वो जनता अरे क्यों नहीं मतदान जीत के करके आई? जिता भी रही है अच्छा, सर। क्या हम उत्तर ठीक है, प्रदेश विपक्ष में नहीं जो ही है? अपनी क्या बात रखिए विपक्ष जल्दी होना से। जीतना नहीं होता है क्या? ठीक विपक्ष है। होना जीतना, अर्पिता जी आपने विपक्ष कैसे कहा होना भी विपक्ष जीतना है, होना ठीक है जीतना सर, नहीं इसी में होता? खुश रहिए 38% फिर। वोट लेके समाजवादी जी। पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में है तो क्या वो जी, नहीं जी। दे रहे हैं। आप हमसे इतना कहना चाहते हैं कि सदन को चलने दे, ये जो प्रोब हम लोग मांग कर रहे हैं, जुडिशियल प्रोब का मांग कर रहे हैं, कोई जेपीसी का नहीं। विपक्षी आप आदानी इशू में बात ठीक करना है, अजय चाहते आलोक। हैं। ठीक है सर, मैं जल्दी एक छोटा सा कमेंट, अजय आलोक। ठीक है, नहीं, बिल्कुल आपसी सहमति से लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों पे सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए, सदन चलना चाहिए। एक बड़ी बात आपने कही, गंभीरता। शायद इस गंभीरता की ही कमी दिख रही है। यहाँ एजेंडा सदन के अंदर भी अगर चलेगा तो सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी, और सदन की कार्यवाही ना चलना आपके और हमारे पैसों की बर्बादी है। ये बड़ा सवाल और गंभीर सवाल है।